आज हम बात करेंगे एल्कीनों के बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीनों के विरचन के लिए प्रमुख रूप से दो प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न करवाई जाती हैं। पहला है एलिमिनेशन रिएक्शन, संतृप्त यौगिकों की विलोपन अभिक्रियाएं, जिनमें एकल बंध को द्विबंध में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा है एडिशन रिएक्शंस, एल्काइनों की योगात्मक अभिक्रियाएं, जिनमें त्रिबंध के एक पाई बंध को संतृप्त करके एल्कीनों को प्राप्त किया जाता है। एल्कीनों के बनाने की कुछ प्रमुख विधियां इस तरह से हैं। पहला है एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण के द्वारा, बाय द डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। जब किसी एल्किल हैलाइड, उदाहरण के लिए आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को सांद्र अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो प्रोपीन प्राप्त होती है। इसमें समीपवर्ती कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन व ब्रोमीन परमाणुओं का विलोपन हुआ है, अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को हम 1-2 विलोपन अर्थात 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं। वह कार्बन जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन कहलाता है और उसके समीपवर्ती कार्बन परमाणु बीटा कार्बन कहलाते हैं, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इस विलोपन अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु के साथ बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, अतः इसे बीटा विलोपन अथवा अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में सेर्जेफ नियम का पालन होता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी एल्किल हैलाइड में दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हों तो उस बीटा हाइड्रोजन का निष्कासन अधिक सुगमता से होता है, जिसके फलस्वरूप उस एल्कीन के बनने की संभावना अधिक होती है जो अधिक शाकित हो। उदाहरण के लिए 2 हेलोब्यूटेन के विहाइड्रो हैलोजनीकरण करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में 2 ब्यूटीन प्राप्त होती है। 1 ब्यूटीन अल्प मात्रा में बन रही है। यहाँ एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रिया विधि। ये अभिक्रिया दो प्रकार की क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है। एक अणु अर्थात यूनिमोलिकुलर, जिसको E1 कहते हैं। दूसरी है द्विअणुक बाइमोलिकुलर अर्थात E2। इन दोनों क्रिया विधियों का विवरण इस प्रकार से है। पहले हम बात करेंगे E1 क्रिया विधि की। एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन के मध्य एक सहसंयोजकता बंध है। क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर है, अतः यह बंध पोलर अर्थात ध्रुवीय प्रकृति का होगा और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश व कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अभिकर्मक के प्रभाव से ये पूर्ण रूप से आयनित होकर हैलाइड आयन व कार्बोकैटायन बना लेता है। ये मंद तथा वेग निर्धारण वाला पद यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और इस प्रकार बना हुआ कार्बोकैटायन तीव्र गति से एक बीटा प्रोटॉन का निष्कासन करके एल्कीन बना लेता है। अब हम बात करेंगे E2 क्रिया विधि की। इस विधि में एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय अणु पर मंद तथा वेग निर्धारण पद में क्षार आक्रमण करता है। वे एक ही पद में एल्कीन बनती है। अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, अतः इसमें एक ऐसी अवस्था बनती है जिसमें क्षार व बीटा प्रोटॉन के मध्य पूर्ण रूप से बंध बना हुआ नहीं है तथा हैलोजन व कार्बन के मध्य वाला जो बंध है वो पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं है। ऐसी अवस्था संपन्न अवस्था कहलाती है और ये उच्चतम ऊर्जा स्तर की होती है, अतः बहुत तीव्र गति से उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। विलोपन अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। ये वही क्रम है जो कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि विलोपन अभिक्रियाएं प्रमुख रूप से E1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती हैं, जिनमें अभिक्रिया के दौरान कार्बोकैटायन बनते हैं। दूसरी विधि है अल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। यह भी विलोपन अभिक्रिया ही है।
वी हाइड्रोहैलोजनीकरण एक क्षार उत्प्रेरित विलोपन अभिक्रिया थी, तो ये एक अम्ल उत्प्रेरित विलोपन अभिक्रिया है। जब किसी एल्केनॉल को सांद्र अम्ल के साथ अभिकृत करवाते हैं तो एल्केनॉल का निर्जलीकरण होकर एल्कीन बनती है। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, यह भी 1,2 विलोपन अथवा वीटो विलोपन का ही उदाहरण है और वी हाइड्रोहैलोजनीकरण की भांति यहाँ भी सैडजेफ नियम का ही पालन होता है। जैसे एथेनॉल से एथेन की प्राप्ति होगी और 2 ब्यूटेनॉल से 2 ब्यूटीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार होती है। यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है और इससे एल्किन की प्राप्ति हो रही है। इसे हम एक प्रकार की इवन क्रियाविधि मान सकते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बोकैटायन बनता है। हाँ, इवन का जो सबस्ट्रेट एल्कोहल ना होकर प्रोटोनेटेड एल्केनॉल होता है। क्योंकि OH समूह एक अच्छा मुक्त होने वाला समूह नहीं है अतः गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, जबकि OH2+ एक बहुत ही अच्छा मुक्त होने वाला समूह होता है, अतः अम्ल उत्प्रेरक से OH समूह का प्रोटोनीकरण करवाते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है कि यह अभिक्रिया उत्क्रमण नहीं होती है, लेकिन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्केन चूंकि वाष्पशील है अतः अभिक्रिया मिश्रण से निकलती जाती है और इस प्रकार साम्यावस्था दाईं ओर ही खिसकती जाती है और अभिक्रिया पूर्णता से संपन्न हो जाती है। क्योंकि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती यौगिक एक कार्बोकैटायन है अतः एल्केनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि का क्रम भी वही होता है जो कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम है। एल्कोहल के निर्जलीकरण में क्षेत्र की वर्णनात्मकता, रीजो सेलेक्टिविटी इन एल्कोहल डिहाइड्रेशन। जब किसी एल्कोहल में केवल एक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो तो उत्पाद में केवल एक ही एल्कीन बनती है। किंतु यदि किसी एल्कोहल में 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध हों तो विलोपन दोनों में से किसी भी एक बीटा हाइड्रोजन का हो सकता है और इस प्रकार हमें दोनों एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे 2 ब्यूटेनॉल से 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटेन की प्राप्ति होगी और हम देखते हैं कि 1 ब्यूटीन की तुलना में 2 ब्यूटीन की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 2 ब्यूटीन ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अणु के किस क्षेत्र से प्रोटॉन का विलोपन हो और कौन सी एल्कीन बने, इसे क्षेत्र की वर्णनात्मकता अर्थात रीजो सेलेक्टिविटी कहते हैं। सैडजेफ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में 2 एल्कीन बनने की संभावना हो तो बहुशाखित एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी और कम शाखित एल्कीन कम मात्रा में बनेगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निर्जलीकरण अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन बनेगी जिसमें द्विबंधीय कार्बन परमाणु से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हुए हों। अतः उपयुक्त अभिक्रिया में 1 ब्यूटीन कम मात्रा में बनती है क्योंकि इसमें एक ही एल्किल अर्थात एथिल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि 2 ब्यूटीन अधिक मात्रा में बनती है क्योंकि इसमें 2 एल्किल अर्थात मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बहुशाखित एल्कीनें कम शाखित एल्कीनों की तुलना में अधिक स्थायी होती हैं और अधिक स्थायी यौगिक सदैव ही तेजी से बनते हैं क्योंकि ऐसे प्रक्रमों में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।